फाइनली दोस्तों, अहाना वापस लौटी एक आईएएस ऑफिसर बनाकर, जिसे सबकी आंखें खुली रह गईं। दुर्गा हवेली के बाहर अजीब खामोशी थी। पेड़ तगजे से ठिठके हुए थे, हवा भी रुक गई थी, मानो आने वाले लम्हे को देखते हुए। अंदर बैठे लोग कांप रहे थे, कुछ डर से, कुछ अपने किए गुनाहों के बोझ से। अचानक सर खपत्ती की तेज रोशनी खिड़कियों पर पड़ी। यह सिर्फ रोशनी नहीं थी, यह इंसास की दस्तक थी। वह पल जब उस घर पर कदम रखने वाली थी वही औरत जिसे उन्होंने कभी अपमान की धक्कों में बाहर निकाला था। दरवाज़ा खुला और अंदर आई आईपीएस ऑफिसर अहाना दरबार। सफ़ेद साड़ी, सीधी कमर, नापते कदम और आंखों में बिजली जैसे चमक। वह वही लड़की थी जिसे कभी आवाज़ तक उठाने नहीं दी गई, जिसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाया गया। लेकिन आज वह लड़की नहीं थी, आज वह कानून थी। और हवेली के हर कोने में यह एहसास फैल चुका था, आज हिसाब होने वाला है। दुर्गा देवी, वही जिसने उसे घर से धक्का देकर निकाला था, अब अपने पैर टिकाकर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वह बनावटी स्नेह से थाली लेकर दौड़ी, अहाना बेटी, मेरी बहू वापस आ। लेकिन अहाना के चेहरे पर ना रंजिश थी, ना मोहब्बत, सिर्फ इंसाफ की ठंडक। अर्जुन एक कोने में खड़ा कांप रहा था, यादें उसे घेर रही थीं। वही रातें जब उसने अहाना को अकेला छोड़ा, वही पल जब उसने गलत लोगों का साथ दिया, वही फैसले जब उसने अपने ही घर की औरत को बेइज्जत किया। वह टूट चुकी आवाज में बोला, अहाना, एक बार माफ कर दो। अहाना ने बस एक नज़र उठाई। वह नज़र अर्जुन की आत्मा तक उतर गई। जो अहाना तुमसे मोहब्बत करती थी, वह खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ एक ऑफिसर खड़ी है। अर्जुन का सिर झुक गया, उसका गुरूर उसी पल ढह गया। जैसे ही छोटू दादा ने उसे रोकने की कोशिश की, अहाना की आवाज़ बिजली बनकर गूंजी, जब मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाया जा रहा था, तब तुम सब कहाँ थे? आज किसी को मेरा रास्ता रोकने का हक नहीं है। हवेली में ठहर गई हवा और चुप हो गए दिल। हर कोई समझ चुका था, यह अहाना पुराने जख्म लेकर नहीं, इंसाफ की तलवार लेकर आई है। सुबह होते ही हवेली के बीचों बीच अहाना खड़ी हुई। सबकी नजरें उस पर टिकी थीं। अगर अर्जुन की माफी सच्ची है तो वह अपने गुनाह सबके सामने कबूल करे। अर्जुन घुटनों पर बैठने लगा, पर अहाना ने हाथ उठा दिया। मुझे झुके हुए घुटने नहीं चाहिए, मुझे वह पल चाहिए जब तुम अपनी नज़रों में खुद गिरो, जो तुम पहले ही हो चुके हो। पूरा गांव चुप, पूरा घर जड़। अर्जुन की सांसें लड़खड़ा रही थीं। दरवाज़ा जोरदार धमाके से खुला। अंदर आई वही लड़की, काया, वही जो अहाना की जिंदगी में जहर बनकर घुसी थी, वही जिसने झूठ, नफरत और षड्यंत्र की आग भड़काई थी। काया तड़पती आवाज में बोली, एक वर्दी पहनकर खुद को हीरोइन समझने लगी हो? और हाथ उठाने की कोशिश की, पर यह पहले वाली कमजोर अहाना नहीं थी। अहाना ने उसका हाथ फिजा में ही पकड़ लिया, जोर से झटका दिया। अगर दोबारा हाथ उठाया तो सरकारी अधिकारी पर हमले के केस में जेल की दीवारें तुम्हें गिननी पड़ेंगी। काया पत्थर की तरह थम गई। अहाना कड़क आवाज में बोली, हर वो शख्स जो काया के साथ मिला हुआ है, उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है। अब कोई नहीं बचेगा। हवेली में ऐसी खामोशी छा गई जिसमें डर की गंध तक महसूस हो रहा। किसी की हिम्मत नहीं थी आंख उठाकर देखने की भी। सच जानते थे, अगला कदम अहाना का होगा और वह कदम किसी कोई जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, यह एपिसोड सिर्फ ड्रामा नहीं है, यह कहानी है जज्बात की, इंसाफ की, गैरत की और उस स्त्री की ताकत की जिसे लोग कमजोर समझते थे। अहाना की नई पहचान, अर्जुन का टूटा हुआ गुरूर, दुर्गा देवी का झूठा प्यार, काया का जहर और हवेली का काला सच, सब कुछ एक साथ फटने वाला है। और अगले एपिसोड में अहाना सिर्फ सवाल नहीं पूछेगी, वह सबका सच दुनिया के सामने ले आएगी। अगर आप चाहते हैं कि अहाना अगले एपिसोड में काया और उसके गिरोह को पूरी तरह बेनकाब करे, तो कमेंट में लिखिए अहाना की जीत। अगर आपको भी लगता है कि औरत अगर ठान ले तो सब कर सकती है, तो कमेंट में लिखो सलाम है अहाना को। जिसने भी कभी खुद अपने दम पर खड़ा होना सीखा है, वो कमेंट करे, मैं भी अहाना की तरह मजबूत हूँ।